गुड इवनिंग। आज से हम लोग वेब कर्व मेथड देख रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में लोग फ्रैक्शन का देखे थे, फिर से स्टार्ट करते हैं। x माइनस 1 और x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 रहे, x प्लस 3 x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 रहे, x माइनस 2 और x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, और x माइनस 5 और x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0 रहे। इसके लिए हमको वेव कर्व मेथड लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये कहाँ कहाँ 0 होगा वो देख लेंगे। ये -2 और ये 1 पे, यहीं पे 0 होगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, इतना कर लेंगे, ताकि इधर से कोई भी वैल्यू लीजिएगा आप तो क्या होगा, वो पॉजिटिव ही वैल्यू होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कोई डिनोमिनेटर में 0 कहाँ पे हो रहा है, -2 पे, तो डिनोमिनेटर पे पहले सर्किल कर लेंगे। ठीक है, ये तरीका है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब हमको ग्रेटर देन 0 मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो अगर हमको इसका आंसर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू -∞ टू -2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, दूसरा सवाल में, ठीक है, अभी इसके लिए 0 कहाँ होगा, एक -3 पे, एक 1 पे, एक इन्फिनिटी, एक -∞। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक, क्यों हुआ, कोई भी वैल्यू डाल लो यहाँ पे पॉजिटिव, इसके बीच में नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। और हमको लेस देन 0 चाहिए, मतलब नेगेटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। और देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब ये दोनों वैल्यू नहीं लेना है। फिर क्या करेंगे कि भाई डिनोमिनेटर को 0 कौन कर रहा है, ये, इसको सर्किल कर लेंगे। ये मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसीलिए, कहे कि आपको डिनोमिनेटर बार बार क्या होता है कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जिससे हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, x बिलोंग टू -3 टू 1। अगला सवाल में 0 कहाँ पे हो रहा है, 2 पे और 4 पे। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये -∞, ये इन्फिनिटी। तो हमको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है। डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 हो रहा है, ये। तो x बिलोंग टू, इसका आंसर -∞ टू 2 टू क्लोज लगाएंगे, इक्वल टू है। ठीक है, यूनियन 4 पे ओपन लगा रहे हैं, यहाँ पे इसलिए नहीं क्लोज लगा रहे हैं क्योंकि ये 4 अगर आ जाएगा, यहाँ पे 4 डालिएगा, देखिए x - 2 4 डाल देंगे तो क्या होगा, 4/2 और 0, तो अनडिफाइन हो जाएगा यहाँ, इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर को वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता, इसलिए ओपन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या क्या आएगा, -6 से 5 इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, प्लस डिनोमिनेटर 0 कहाँ पे हो रहा है, -6 पे। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, x बिलोंग टू -6 टू 5। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है, देख लेते हैं। देखते हैं अगला सवाल क्या हो सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का, थोड़ा सा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 में पढ़े होंगे। ठीक है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंक्शन का वैल्यू लिखते हैं, साइन सिस्टम लिखते हैं। x² प्लस 10x 24। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0, ये बोल दे ग्रेटर देन 0। ठीक है, x² 15x प्लस 56, ये लेस देन 0। x² प्लस 11x प्लस 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x² 17x प्लस 72 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये सवाल है। इस सवाल के लिए हमको साइन सिस्टम बताना। देखिए, इसको पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज होकर क्या आएगा, x प्लस 5 क्या होगा, x² क्या होगा, 1 मिनट, x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24 लेस देन 0।
ये x प्लस 6 हो गया, ये 4 काउंट करनी है, ये भी x प्लस 6 हो गया। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या आया, x प्लस 6 और x प्लस 4, ठीक है। अगर यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या क्या आएगा, x बराबर -6 और x बराबर -4, ये दो वैल्यू आएगा, ठीक है। अब इसके लिए साइन स्कीम देखते हैं, ठीक है। तो -6 -4, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर ध्यान देना है। -4 के बाद कोई भी वैल्यू ले लो, -3 लेके देखो, 9 -30 प्लस 24, तो 33 -30, ये 3 आ रहा है, 3 कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव। तो इधर का कोई भी वैल्यू लोगे तो यहाँ से पॉजिटिव होगा, इस साइड में फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x बिलोंग टू, ठीक है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, ये और ये, -∞ टू -6 यूनियन -4 टू इन्फिनिटी, ठीक है, समझ में आया। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, इसी में अगर हम लेस देन इक्वल टू 0 देखना चाहें, लेस देन इक्वल टू 0 देखना चाहें, ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ आ रहा है यहाँ पे, तो x बिलोंग टू -6 टू -4। अगर इसी में हमको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देखना है, तो x बिलोंग टू यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। -6 और -4 इसलिए लिया क्या है कि ये दोनों वैल्यू को हमको 0 भी लेना है यहाँ पे, इसीलिए, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू 0 रहा, तो x बिलोंग टू -6 टू -4। उम्मीद है तुम लोग को समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से 4 वेव कर्व मेथड बना, ठीक है। आगे देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है, ऐसा हो क्यों रहा है भाई, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखो इसको जब हम लोग फैक्टराइज किए तो x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24 था, मतलब x प्लस 6 और x प्लस 6 और x प्लस 4 आएगा फैक्टराइज करने पे। तो x का दो वैल्यू आएगा, एक -6 आएगा, एक -4 आएगा। नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर दिए, -6 हो गया, -4 हो गया। ये पैराबोला होगा, इसका जो ग्राफ होगा इसी टाइप का होगा, ठीक है। अगर ये y एक्सिस ये ऑरिजिन है, यहाँ पे कोई वैल्यू कट कर रहा होगा y को, कहाँ पे कट कर रहा होगा, तो x बराबर 0 लेकर देख लो, तो ये 0.24 पे कट कर रहा होगा। अब देख लीजिए x एक्सिस के ऊपर y का सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है ना, तो इसलिए इधर का सारा वैल्यू पॉजिटिव, इधर का सारा वैल्यू नेगेटिव, इधर का सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। दिमाग में अगर तुझे बता दे क्यों होता है, काहे होता है, कभी कंफ्यूजन हो तो वैसे भी चेक कर सकते हो, ग्राफिकली ऐसा होता है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। उम्मीद है फैक्टराइजेशन अगर हम डायरेक्ट भी करें तो आप लोग को इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, देख लो, x प्लस 8 और x प्लस 7 लेस देन 0। अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो, ठीक है, x प्लस 8 और x प्लस 7, x का दो वैल्यू आएगा, एक -8 और -7। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव अनयूजुअल नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब हमको पॉजिटिव लेस देन 0 वैल्यू लेना है, तो x बिलोंग टू -8 टू -7, ठीक है। अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 बोल देता तो क्या होता है, x बिलोंग टू -8 टू -7 कह के ये 0 कर रहा है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल देता तो क्या करता है, ग्रेटर देन 0 देख लेते हैं। तो x बिलोंग टू -∞ टू -8 यूनियन -7 टू इन्फिनिट, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलता, x बिलोंग टू -∞ टू -8 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन -7 पे क्लोज इन्फिनिटिव, ठीक है। इन्फिनिटिव पे हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है।
उम्मीद है यहाँ ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। थर्ड सवाल हम लोग देख रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, तो इसको फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 6 और x प्लस 5 यही होगा ना, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से x का दो वैल्यू आया, एक -6 आया, एक -5 आया, ये इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब ऐसा वैल्यू ले लो इसको जीरो, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी कर दे, मैंने जीरो भी कर दे। x बिलोंग टू -∞ टू -6 यूनियन -5 टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब अगर ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 रहता तो क्या होता, x बिलोंग टू -∞ टू -6 यूनियन -5 टू इनफाइनाइट, ठीक है। अगर ये लेस देन 0 रहता तो क्या होता, x बिलोंग टू -6 टू -5, और ये लेस देन इक्वल टू होता तो x बिलोंग टू -6 टू -5। तीसरा सवाल भी हम लोग कर चुके, लास्ट वन देखते हैं, उसके बाद इसका अलग टाइप देखेंगे। चलिए लास्ट वन देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72, तो इसका फैक्टराइजेशन x प्लस 9 और x प्लस 8 होगा लेस देन 0। तो यहाँ से x का दो वैल्यू आया, -9 और -8, ये इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। और हमको लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, तो लेस देन इक्वल टू यहीं पे आ रहा है ना, इतना ही दूर तो आ रहा है, तो x बिलोंग टू इक्वल टू 0 बोल रहा है, तो -9 टू -8 क्लोज। लेकिन सिर्फ लेस देन 0 बोलते हैं तो क्या लिखते हैं, x बिलोंग टू -9 टू -8। अगर ये ग्रेटर देन 0 बोलता तो क्या होता, फिर से x बिलोंग टू -∞ टू -9 यूनियन -8 टू इनफाइनाइट। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलता तो x बिलोंग टू -∞ टू -9 क्लोज ब्रैकेट यूनियन -8 टू इनफाइनाइट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का कोई भी साइन स्कीम रहेगा तो आप उसको बहुत इजीली तरह के सॉल्व कर लोगे। अब क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक कोई फंक्शन रहे, अब उसका साइन स्कीम निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं। पहले क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक रहे तो कोई एक सवाल लिखते हैं, उस पर हम चारों का फिर सोल्यूशन देखेंगे, क्यों का है, कैसे क्यों हो रहा है। हाँ देखिए, एक सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है, प्लस 25, ठीक है। तो देख लो, अब पहले इसके लिए इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, x प्लस 6 और x प्लस 3 होगा। डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन क्या होगा, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। तो ये होगा x माइनस 5, इसको और थोड़ा अच्छा कर देते हैं, तो x माइनस 5 होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, चलो ठीक है, होल स्क्वायर वाला बाद में लिख लेंगे। इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, इसको ले लो 12, इसको ले लो 7x, ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन होगा x माइनस 3 और x माइनस 4 और x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालो, क्या क्या होगा, x प्लस 3, एक वैल्यू होगा -6, x वैल्यू होगा -3, एक वैल्यू होगा 4 और एक वैल्यू होगा 3। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो पहले नंबर लाइन पे, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत हो नहीं, उम्मीद है कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, आसानी, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर का कौन कौन वैल्यू उसको जीरो कर रहा है, डिनोमिनेटर को कौन कौन वैल्यू उसको जीरो कर रहा है, तो 4 कर रहा है, एक 3 कर रहा है। तो यहाँ पे 4 और 3 को सर्किल कर लेते हैं, ये दोनों वैल्यू लेना नहीं है। अगर यही सवाल अब यहां से सवाल बनाते हैं, ये ग्रेटर देन 0 होता,
ये ग्रेटर देन 0 होता है तो ओपन ब्रैकेट लेते थे, पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है भाई, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा था आंसर मेरा, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 6 यूनियन माइनस 3 टू 3 यूनियन 4 टू इन्फिनिट, ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 6 यूनियन माइनस 3 टू 3 4 टू इन्फिनिट, ठीक है। लेकिन यही अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो x का वो वैल्यू लेना है जो उसको 0 कर दे, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि डिनोमिनेटर का वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि वो इसको अनडिफाइन कर देगा। जैसे 4 डालोगे यहाँ पे तो कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ 4 डालोगे तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 12 28 और 28 माइनस 28 0, और 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करें तो अनडिफाइन हो जाता है। तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तो पहले देखते हैं, जो ओपन है उसको छोड़ देंगे, इसलिए हम वहां पे सर्किल कर लिए, यूनियन -3 टू, हाँ अब देखिए यहाँ पे क्लोज ले लिया, -3 टू 3 लेना तो यहाँ पे क्लोज ले लिया, लेकिन 3 पे ओपन नहीं है, क्यों, इसको अनडिफाइन नहीं करते, ठीक है। यूनियन 4 पे ओपन, ये इन्फिनिट, ये इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये हो गया। हाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी के लिए अगला सवाल का आंसर क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 बोल देता तो क्या करते, पहले लेस देन 0 के लिए, तो लेस देन 0 कहाँ पे आ रहा है भाई, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो इसके लिए आंसर क्या लिखते हैं, x बिलोंग टू -6 टू -3 यूनियन 3 टू 4। लेकिन लेस देन इक्वल टू 0 जहां पे बोलता तो क्या करते हैं, तो x बिलोंग टू -6 टू -3 यूनियन 3 टू 4, क्योंकि डिनोमिनेटर का वैल्यू नहीं लेना, नहीं तो उसको अनडिफाइन कर देगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। एक सवाल और इसी टाइप का देख लेते हैं और क्लियरिटी मिल जाए आप लोगों को। ये कंप्लीट वेव का मेथड एक वीडियो में खत्म हो जाएगा, अगला क्लास में डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में डायरेक्ट स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। वहां से स्टार्ट अपना सिलेबस फाइनली स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिक्स भी देखना बहुत जरूरी था। चलिए, ये दोनों वैल्यू अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एक सवाल है, उससे हम लोग 4 बना लेंगे। पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, ये x+4 और x+2 है, यहाँ x का कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा। चलिए, यहाँ पे क्या होगा, x+5, ये x+2। हाँ, अब देख लेते हैं यहाँ पे x का वैल्यू क्या क्या आया, -4, -2, -5 और -2, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या आ सकता है यहाँ पे। इसको और आसान कर सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x+2 लेना नहीं है। चलो देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। माइनस इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव, ये -4, -5, सॉरी -5, -4, -2, इसको कैंसिल आउट मत कर देना। इसे कैंसिल आउट भी कर दो तो कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। ये पॉजिटिव हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए क्या होता है, x का 2 जगह पे वैल्यू क्या हो गया है, -2 आ गया है। 2 जगह पे x का वैल्यू -2 आ गया है, ठीक ना। तो अब एज यूजुअली जब ऐसे बना दोगे, ठीक है, ये पॉजिटिव यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे क्या नेगेटिव लिख दें, चलो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई एक वैल्यू डाल दो -4 और -2 में, ठीक है। जैसे -1 डाल लेते हैं कि 1 -6 + 8, 1 -7 + 10, तो 9 - 6 और 11 - 7, ये 3/4। 3/4 ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब यहाँ पे तो पॉजिटिव नंबर होता है। तो आपको ध्यान देना है
जब x का वैल्यू रिपीटेड हो और इवन टाइम आया हो, ठीक है, तो -2 2 बार आया ना, तो इवन टाइम आया है, ठीक है ना। तो इवन टाइम जहां पे रहेगा तो सेम रूट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में जो इसको जीरो कर रहा है उसको सर्किल कर लेते हैं, -4 और -2, ठीक है। अब इवन टाइम रूट कौन आया है, 2, ये इसको इवन टाइम ही लिख लीजिए। यहाँ पॉजिटिव, जैसे ही इवन से क्रॉस करेंगे तो वो वैल्यू फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉजिटिव। तो ये मेरा सोल्यूशन होगा। एक बार फिर से सुन लो, जहाँ इवन टाइम होगा तो इवन जैसे क्रॉस करेंगे तो वो साइन वही हो जाएगा, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, x बिलोंग टू -∞ टू -5 यूनियन -4 टू 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अब ऐसे लिख लो, या x बिलोंग टू -∞ टू -5 यूनियन -4 से, अब इसको इन्फिनिटिव लिख सकते हो, बस यहाँ माइनस साइन लिख के 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 डिस्क्रीट एलिमेंट है, क्योंकि 2 इसको क्या कर रहा है, जीरो कर रहा है। -4 से इन्फिनिटिव लिखने का मतलब इसके बीच में इतना वैल्यू सारा आ गया, लेकिन हमको 2 तो लेना नहीं है, इसलिए यहाँ पे 2 ऐसे लिख सकते हैं। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों सही है। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता तो क्या करते हैं, ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 रहता तो क्या करता है, तो देख लेते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता तो x बिलोंग टू -∞ टू -5 क्लोज यूनियन -4 टू -2 यूनियन -2 टू इनफाइनाइट, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0, या इसको फिर ऐसे लिख सकते थे, ठीक है, -2, ये आंसर हो सकता था। अगर इसी में लेस देन इक्वल टू 0 का रहता तो क्या लिखते, लेस देन 0 लिखते थे, तो नेगेटिव वैल्यू तो यहीं पे आ रहा है ना सिर्फ। देखिए, तो x बिलोंग टू -5 टू -4 और लेस देन इक्वल टू 0 रहता तो x बिलोंग टू -5 टू -4। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। लास्ट सवाल देखते हैं वेव कर्व मेथड का। इसका जितना टाइप का वेव कर्व मेथड होता है पॉलिनोमियल फंक्शन का, मैंने वो बता दिया है, ठीक है। इसका यूज आप लोग को आगे वाले क्लासेस में होता रहेगा। जैसे एक सवाल है, x-1 का होल स्क्वायर, x+1 का क्यूब, x-2 का पावर 4 और x-3 का 5 और x-6 का पावर 7। अब इसके लिए बोलेगा एक और ग्रेटर देन 0 के लिए निकालिए, एक दिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए निकालिए, एक लेस देन 0 के लिए, एक लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। ये सबके लिए आपको वैल्यू निकालना, ठीक है। सबसे पहले x का क्या क्या वैल्यू होगा, तो यहाँ से इसको 0 करेंगे तो x बराबर 1, x बराबर -1, x बराबर 2, x बराबर -3 और x बराबर -6, ठीक, सॉरी x बराबर 3 और x बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इवन टाइम रूट कौन कौन आया है, स्क्वायर है ना, ये इवन टाइम आया होगा, ये भी ये पावर 4 है तो ये भी इवन टाइम आया होगा, और कोई तो इवन टाइम आ नहीं रहा, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले वैल्यू को हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, -∞ टू इन्फिनिटी। अब आपको ध्यान देना है, सबसे छोटा वैल्यू -1, 1, 2, 3 और 6, ठीक है। अब इवन टाइम कहां पे आया है, इवन टाइम के नीचे लिख लेते हैं इवन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव, इवन से पास किए थे ये पॉजिटिव, अब तो इवन नहीं है तो ये क्या होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर इवन आ गया तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। अब ग्रेटर देन 0 निकालना है तो क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 0 यहाँ 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 यहाँ, तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हो, x बिलोंग टू -1 टू 1 यूनियन 1 टू 2 यूनियन 3 टू 6 और यूनियन 6 टू इनफाइनाइट। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, -1 से लेकर 2 तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए लिख सकते हैं कि ये 1 इसको 0 नहीं कर रहा है, डिफाइन नहीं कर रहा है, इसलिए इसको
-1 से 2 तक लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसको लिख ले x बिलोंग टू -1 to 2 यूनियन 3 to इन्फिनाइट। क्या 3 से लेके इन्फिनाइट तक बीच में तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब लेकिन बेटर होगा आप इसको ऐसे ही लिखिएगा, ये भी गलत नहीं है। क्या है कि हमको सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेना, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन हमको सिर्फ पॉजिटिव ही देखना है ना, नेगेटिव नहीं देखना है। लेकिन 6 को लेने पे, जैसे 1 को लेने पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आप ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली है आप इसको ही देखिएगा, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, ऐसे लिखने के लिए कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिल जाएगा, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट आंसर इसको बोला जाएगा। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या होता, x बिलोंग -1 to 1 यूनियन 1 to 2 यूनियन 3 to 6 यूनियन 6 to इन्फिनिट। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, सिर्फ लेस देन 0 के लिए होता तो क्या होता है, तो नेगेटिव वैल्यू कहां पे आ रहा है, ये वाला पार्ट में, और इस वाले पार्ट में लेस देन 0 के लिए क्या होगा, x बिलोंग टू -∞ to -1 यूनियन 2 से 3। x बिलोंग टू अगर लेस देन इक्वल टू 0 होता तो क्या होता है, -∞ to -1 पे क्लोज यूनियन 2 से 3 तक। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन का कुछ सवाल देखेंगे। आप लोग का वेव करने का खत्म हो गया, नहीं समझ में आया होगा तो आप वॉइस मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं और डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।